वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आपके अपने भाई बहनों से बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। वक्री ग्रहों का प्रभाव यानी कि आप किसी स्कैंडल या किसी स्कैम का हिस्सा बन सकते हैं आपके बृहस्पति की दृष्टि यानी कि बुध पर। ये एक चीज़ बताता है कि आपको धन का कोई बहुत भारी बहुत बड़ा नुकसान इस 20 दिन में हो सकता है। आप जिन इतनी सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं शायद उन सब की आपको आवश्यकता उतनी नहीं है, और जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हमें इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है तो हमारा जीवन और सुंदर और सरल हो जाता है। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो एक बहुत विशेष टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है प्रमुखतः तो बृहस्पति देव का वक्री होना, क्योंकि वो अपनी उच्च की राशि में वक्री हो रहे हैं, और कोई भी ग्रह अगर अपनी उच्च की राशि में वक्री होता है तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। बृहस्पति यहाँ पर 5 दिसंबर तक हैं और उसके बाद वो वापस मिथुन में आ जाएंगे, तब की बात तब करेंगे। लेकिन इसके साथ ही 2 और ग्रहों का वक्र प्रभाव है। शनि जुलाई से वक्री चल रहे हैं, बुध 10 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, और महीने के अंत तक बुध वक्री हैं, शनि वक्री हैं। बुध तो पतित होकर पीछे भी गिर जाएंगे कुछ टाइम के लिए तुला में। तो मूलतः 20 दिन का समय है जब इन 3 ग्रहों का वक्री प्रभाव साथ में होगा, और ये एक त्रिकोण को भी आपके प्रभावित कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं अर्थ त्रिकोण। तो इन वक्री ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव एक प्रकार का ये जो ट्रायंगल बन रहा है बर्म्यूडा ट्रायंगल से कम नहीं है, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। एक तरह से 3 भाव में तो बैठे हैं ये, लेकिन 6 भावों के स्वामी हैं इन टोटलिटी। बृहस्पति सप्तमेश दशमेश, बुध लग्नेश चतुर्थेश, शनि अष्टमेश भाग्येश। तो 6 ग्रहों के 6 भावों के स्वामी वक्री हैं, इसका इम्पैक्ट होगा। मंगल वक्री बुध के साथ हैं तो वक्री ग्रहों का प्रभाव तो है, लेकिन ये वक्री बृहस्पति की दृष्टि ने उनको भी लपेट लिया, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत चीज़ें बदलेंगी, लेकिन क्या केवल वक्री ग्रह बुरा ही प्रभाव देते हैं? देखिए, वक्री ग्रहों के बारे में जो क्लासिक्स हैं वो बहुत कम कह के गए हैं। अगर हम ज्योतिष के जो क्लासिक्स हैं, ज्योतिष में अगर पुस्तकों की बात करें अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है, लेकिन जब हम बांटते हैं अलग अलग कैटेगरीज में तो कुछ क्लासिक्स होती हैं। वैसे ज्योतिष के बुक्स की कोई वही नहीं है, लिमिटेशंस ही नहीं है, लेकिन कुछ क्लासिक्स होती हैं। क्लासिक्स में बहुत ज़्यादा विवरण नहीं है। हाँ, बाद के कुछ ग्रंथ आए, नाड़ी ज्योतिष साउथ इंडिया में वक्री ग्रहों का बहुत वर्णन आता है, कुछ लोगों ने अपने रिसर्चेस भी इस पर करे हैं। तो ये कह सकते हैं कि वक्री ग्रहों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रह है जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगाता, इसलिए प्रभाव सारा देखेंगे। जैसा मैं कह रहा था, केवल नेगेटिव ही नहीं, हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या नेगेटिव के साथ साथ एक्स्ट्रा केयरफुल चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना है, संवेदनशील चीज़ें हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ये वक्री ग्रह देके जाएंगे, कुछ पॉजिटिव्स भी करके जाएंगे। हेल्थ पर क्या प्रभाव डालेंगे और उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है अगर आपकी, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से रिलेट और सूट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं हम नेगेटिव से। सबसे पहला पॉइंट, मैं बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं दूंगा कि मैं बता ही चुका हूँ 2-3 बार कि जॉब जाने के चांसेस मिथुन और कन्या के, द्विस्वभाव वाले सबके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मिथुन कन्या के सबसे ज़्यादा हैं। कारण मैं कई बार दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी 10वें भाव में वक्री ग्रह, 10वें भाव में वक्री ग्रह, 10वें भाव के स्वामी वक्री, अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 भावों में वक्री ग्रह, और 10वें भाव पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि। ये सारी ही चीज़ें बताती है कि लग्नेश भी वक्री हैं आपके, बुध की हमने जैसे बात करी।
ये सारी ही चीज़ें बताती है जिसका बहुत बुरा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा चल रही है, उनके जॉब जाने के बहुत स्ट्रांग योग यहाँ पर बन जाते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पे बहुत बड़े धन का नुकसान दिख रहा है। कारण क्या है? दूसरे घर में आपके वक्री बृहस्पति हैं और बृहस्पति के आपके मनी मैनेजर हैं। बृहस्पति मैंने एक बार शायद पिछले साल या इसी साल वीडियो बनाई थी, मेरे को याद नहीं है, मैंने कहा था कि उनको कुबेर के समान माना जाना चाहिए। शुक्र के कारण आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, टिकेगा नहीं, ये टिकेगा या नहीं वो अलग बात है। बृहस्पति अगर आपके अच्छे हैं, पैसा भी होगा, टिकेगा भी। सेविंग, जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो बताइए, आपको बोले ना बोले उसके पास अच्छी खासी सेविंग्स होती हैं। तो ये बृहस्पति का प्रभाव है। लेकिन यहाँ पर हम जब बात करें तो दूसरे घर में जो सेविंग्स का भाव है वक्री हो रहे हैं, और जो त्रिकोण भाव हैं वो सारे वक्री हैं। तो ये सब बता रहा है कि एक बड़ा धन का आपको नुकसान हो सकता है। धन के मामले में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और क्योंकि सप्तम भाव जो बिजनेस का भाव है उसके स्वामी अपने से अष्टम में वक्री हो रहे हैं, और सप्तम से 12वें में एक वक्री ग्रह है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको स्पेशली बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। केयरफुल रहिएगा। अगला पॉइंट बहुत विशेष है, बहुत विशेष। दूसरा भाव कुटुंब भाव है, यहाँ पे एक वक्री ग्रह अच्छा नहीं होता। चौथे भाव का स्वामी रोग के भाव में है, बुध अच्छा नहीं होता। चौथे भाव पर वक्री ग्रह की दृष्टि है जो खुद अष्टमेश है, अच्छा नहीं होता। ये साफ साफ बता रहा है कि घर में कोई बीमारी आ सकती है, घर का कोई सदस्य बहुत बीमार पड़ सकता है। तो अपने घर वालों की सेहत, स्पेशली घर की महिलाओं की और अपनी माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दें। अगला पॉइंट, 2, 6, 10 भाव ये सारे प्रभावित हैं वक्री ग्रहों से। और हम पहले छठे भाव को देखें, यहाँ पे मंगल है और वक्री बुध है। कि लीगैलिटी का भाव है, इससे त्रिकोण में वक्री ग्रह है, यानी कि सडनली आप किसी लीगल प्रॉब्लम में, लीगल पचड़े में फंस सकते हैं। अब भाई बहुत बुरा समय नहीं है, छोटा मोटा है तो एक चालान कट जाएगा, कोई ड्यू डेट आपकी किसी सरकारी चीज़ की निकल गई, उसका बिल आ जाएगा, या किसी और चीज़ की निकल गई। लेकिन अगर समय बहुत बुरा है, योग बुरे हैं, तो किसी बड़ी, सडनली किसी बड़ी लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगला पॉइंट, छठा भाव इंजरीज का, सर्जरीज का होता है। तो यहाँ पे मंगल का होना और वक्री बुध का बैठना जो लग्नेश हैं, उन पर मारकेश बृहस्पति की दृष्टि जो वक्री हैं खुद, और त्रिकोण में शनि का संबंध, ये सडन इंजरीज और सडन सर्जरीज का भी योग बनाता है। तो बहुत केयरफुल रहिएगा। अब चलते हैं एक्स्ट्रा केयरफुल पॉइंट्स की तरफ, जहाँ पे बहुत संवेदनशीलता आपको दिखानी है। पहला है वाणी के भाव में एक वक्री ग्रह, वाणी का कारक वक्री, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वाणी के स्थान में वाणी का कारक दोनों ही वक्री ग्रहों से प्रभावित है, यानी कि वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहेगा और इसके कारण परेशानी आ सकती है। बहुत केयरफुल रहेगा। अगला पॉइंट, दूसरे भाव में वक्री ग्रह एक्स्ट्रा स्पेंडिंग दिखाते हैं। आप अचानक से बहुत पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे और 20 दिन बाद आपको लगेगा अरे भैया कहाँ पे पैसा लगा दिया, इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, उसको ज़रूरत नहीं थी। तो जो अनरिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना, उसको 20 दिन के लिए थोड़ा सा रोक दीजिए खरीदना, अगर आपका पैसा लिमिटेड है तो। भाई अंधा पैसा है तो कुछ भी लीजिए, लेकिन अगर लिमिटेड पैसा है, कंट्रोल। अगला पॉइंट, कोई भी सडन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन 20 दिनों में कोई भी बड़ी सडन इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। दूसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है सडन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे दूसरे घर में एक वक्री ग्रह है और बुध भी वक्री है जो लग्नेश भी है, और बुध हमारी चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेसिटी है। बृहस्पति हमारी विजडम है। यहाँ पे मंगल भी बैठे, तो प्रॉपर्टी को भी मैं कहूँगा, तो प्रॉपर्टी हो या कोई और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, उसको इस 20 दिन में मत कीजिएगा। छोटी मोटी ठीक है, अब वो छोटा मोटा और बड़ा जो भी अमाउंट होता है वो व्यक्तिगत होता है। किसी के लिए 50 लाख भी कुछ नहीं है, किसी के लिए 50,000 भी बहुत बड़ी कीमत है, तो वो व्यक्तिगत है, लेकिन बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगला पॉइंट, ये इससे भी रेट कर सकते हैं अगले पॉइंट को, कि कोई लोन भी आपको अचानक से नहीं लेना।
हो सकता है आपको भाई कोई डील मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी अचानक से मिल जाए, अरे बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, आप अचानक से उठा के लोन ले लें। मैं यकीन मानिए 20 दिन लगता है लोगों को कि, और मैं हर बार कहता हूँ ये बृहस्पति शनि तो छोड़िए, सबसे खतरनाक ये हैं बुध, ये बुद्धि के कारक है। मैंने वक्री बुध में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हुई देखी है ना, या लोगों को करता हुआ देखा है, जो वो व्यक्ति खुद हैरान हो जाता है कि उन 20 दिनों में 15 दिनों में मुझे क्या हो गया था। और ये तो आपके लग्नेश हैं। कोई फालतू का लोन नहीं लेना। यहाँ पे ऐसी संभावना बन रही है कि कोई डील भी आएगी, आपको लोन भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर अगले महीने सोचेंगे ये क्या कर दिया मैंने, अब तो फंस गया मैं। लोन है तो एक तरह का फंसाने वाली ही चीज़। अधिकतम मिडिल क्लास आज की डेट में जो बड़े बड़े करोड़ों के फ्लैट्स पे रह रहे हैं, मैं तो जानता हूँ कई लोगों को, एक तलवार लटकती रहती है ऊपर। सैलरी है 2 लाख 2.5 लाख, फिर भी बचता कुछ नहीं है, क्योंकि लाखों ईएमआई जाती है, और जब प्राइवेट जॉब होते हैं तो ये डर भी होता है कि कल को जॉब ना चली जाए। तो इसलिए लोन से जितना हो सके, बड़े बुजुर्ग यही कह के गए थे कि भैया उधार नहीं। वो एक चैन की नींद आप आराम से ले सकते हैं बिना उधार के, लेकिन जब उधार है, ईएमआई चल रही है ना, उनसे पूछिए कि नींद भी ढंग से नहीं आती। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स से बच करिए। 6ठे भाव पर प्रभाव है, 10वें भाव पर प्रभाव है, तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स का भयंकर शिकार बन सकते हैं। अगला पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे ऑफिस पॉलिटिक्स तो अलग बात है, आपसे खुद बहुत गलतियां हो सकती हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस बहुत खराब हो जाएगा, बड़ी बड़ी गलतियां आपसे हो सकती हैं, बहुत ध्यान दें इसका। अगला पॉइंट 2-6-10 की हमने बात करी, बृहस्पति फाइनेंशियल मैनेजर है मैंने बात करी, बुध लग्नेश है मैंने बात करी, और लाभ स्थान के स्वामी मंगल भी यहाँ फंसे हुए हैं वक्री ग्रहों के बीच में, यानी कि आपका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो सकता है। तो अपने फाइनेंसेस पर बहुत ध्यान देना है। अब चलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। जैसा मैंने कहा था, ये वक्री ग्रह कुछ मौके भी लेकर आएंगे। सबसे पहला है कि आपके नवम भाव के जो स्वामी है शनि, वो वक्री हैं। ये ट्रांसफर्स भी दिखाता है नवम भाव, और यहाँ पर वक्री ग्रह की दृष्टि भी है। लेट्स से कि आप बहुत टाइम से ट्रांसफ़र चाहते थे, डिपार्टमेंटल हो, ऑफिस का ट्रांसफ़र हो, तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र का मौका मिल सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है। ये स्पेशली उनके लिए जो बहुत टाइम से जिनका ड्यू था कि भैया अभी लग रहा है अभी ट्रांसफ़र होगा, अभी लग रहा है ट्रांसफ़र होगा, नहीं हो पा रहा था। अगला पॉइंट, यहाँ पे मंगल और बुध 6ठे भाव में है, मंगल वक्री हैं, और वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी है इन पर। ये बताता है 6ठा भाव पेपर वर्क, अथॉरिटीज़ का है, लीगल चीज़ों का है। मंगल यहाँ पे है प्रॉपर्टी के कारक हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। आपका कोई बहुत पुराना पेपर वर्क फंसा हुआ था, लीगल वर्क फंसा हुआ था, कोई प्रॉपर्टी का कोई बहुत पुराना केस, बहुत पुराना मैं कह रहा हूँ, वो यहाँ पे आपका ख़त्म हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़, बृहस्पति मैं कई बार कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं, तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो कर लीजिएगा। अगला पॉइंट बहुत विशेष है, बहुत विशेष। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले जब मैं केयरफुल वाली चीज़ों पर बात कर रहा था कि आपसे गलतियां हो सकती हैं, या शायद नेगेटिव में बताया था मैंने कि आपसे गलतियां हो सकती हैं, वो तो होंगी, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि ये वो टाइम है कि आपको अपनी खामियां दिखेंगी, आपको अपनी कमियां दिखेंगी, और उसको एनालाइज करके फिर आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं पॉजिटिव्स की तरफ। आपके सप्तम के स्वामी वक्री हैं, और आपके सप्तम से 12वें में वक्री बुध हैं, मंगल हैं जो सप्तम से 12वें के स्वामी। आपका कोई डाइवोर्स केस बहुत अटका हुआ था टाइम से, वो डाइवोर्स केस यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ के सॉल्व होने की तरफ जा सकता है। थोड़ा सा अगला पॉइंट है जो मैंने थोड़ा सा अभी बताया था, लेट्स से कि आपकी कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, या कोई प्रॉपर्टी का म्यूटेशन आदि का काम अटका हुआ था, वो कार्य आपका यहाँ पर बहुत आराम से पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चौथे भाव का भी इन्वॉल्वमेंट है बुध के कारण, और प्रॉपर्टी के कारक का इन्वॉल्वमेंट भी है, और बृहस्पति की दृष्टि है वक्री। तो ये अपने आप में अंकित करता है कि आपका कोई प्रॉपर्टी का कार्य है वो आराम से पूर्ण हो जाएगा। कोई अगर आप अपनी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सेल भी करना चाहते थे ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय। अगला पॉइंट, कार्यक्षेत्र, इनिशियली तो करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ
आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा नया रोल भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो वक्री ग्रह हैं अर्थ त्रिकोण में, बुध तो निकल जाएंगे लेकिन धीरे धीरे करके बृहस्पति भी निकल जाएंगे, शनि रह जाएंगे, बुध वापस आएंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन वक्री ग्रहों का एकदम प्रभाव खत्म होना और शनि का यहाँ पे अकेले रह जाना, यानी कि आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी और आपको कुछ अच्छे रोल दिए जाएंगे। और अगला और आखिरी पॉइंट ये है कि ये इनिशियली अपने ये जो जब ग्रह वक्री होंगे तो थोड़ा सा उथल पुथल मचेगी, लेकिन अर्थ त्रिकोण यानी कि प्रैक्टिकलिटी, तो अच्छा ये है कि शुरुआत के हिकअप्स के बाद अंत तक जाते महीने के आपको ये समझ आ जाएगा कि अनरिक्वायर्ड चीज़ें क्या हैं जीवन में, और आप उनको एलिमिनेट करके अपने जीवन को एक नए और एक अच्छे रास्ते पर ले आएंगे। चलते हैं सेहत की तरफ। सबसे पहले तो लिवर की प्रॉब्लम बहुत रह सकती है, इंडाइजेशन बहुत तंग करेगी, हैवी इंडाइजेशन, भयंकर इन्फ्लामेशन रहेगा। अगर आपको हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है तो यकीन मानिए यहाँ पे बहुत दिक्कत बढ़ेगी। हड्डियों की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, एसिडिटी बहुत रहेगी, सडन स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है, बीपी की प्रॉब्लम अगर आपको है तो बहुत ध्यान दें, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और कार्डियक इश्यूज़ भी हैं तो इस कालखंड में बहुत केयरफुल रहिएगा। उपाय की बात करते हैं। किसी भी मंदिर में हरी मूंग की दाल, चने की दाल और काली उड़द की दाल साबुत दान में दीजिएगा। एक पात्र में दूध, सफ़ेद तिल, तिल का तेल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, एक घी का दिया भी अर्पण करें। वहीं पर बैठकर शिव चालीसा का 2 बार, गणेश चालीसा का 2 बार और सुंदरकांड का 1 बार पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो सुनिए। फिर वहीं पर बैठकर ओम प्रिय भूषणाय नमः इस मंत्र का, ओम और ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जो ओम प्रिय भूषणाय नमः ये बुद्ध देवता का मंत्र है। इन उपायों को करेंगे तो अवश्य विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।